देश में इन दिनों वोट चोरी को लेकर जिस तरह की बहस छिड़ी हुई है, उसने लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब से इस मुद्दे को संसद से लेकर जनता के बीच उठाया है, पूरा विपक्ष एकजुट नजर भी आने लगा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठाया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों के बीच गहरी बहस चल रही है। यही सोशल मीडिया पर ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार के खिलाफ आलोचना भी तेज हो गई है। इसी के जवाब में आईएएस एसोसिएशन सामने भी आ गया है और उसने कहा है कि मुख्य चुनाव आयोग के परिवार के सदस्य भी सम्मानित सिविल सेवक हैं, इसलिए उनके खिलाफ हो रही आलोचना ठीक नहीं है और उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन आईएएस एसोसिएशन तब कहा था जब एक ईमानदार अफसर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया था। इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। इनकम टैक्स नोटिस उनके घर भेजे गए, उनके बेटे की कंपनी पर जांच हुई, उनकी बहन से पूछताछ हुई और उनके सचिव रहते हुए लिए गए फैसलों की दोबारा समीक्षा की गई। क्या ये सब संयोग था या ये एक सदी हुई रणनीति थी ताकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जान जाए कि अगर सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जब पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को जेल में डाला गया था, जब उन्हें लगातार टारगेट किया गया, तब आईएएस एसोसिएशन कहां पर थी? संजीव भट्ट ने भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो भी एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे थे, पर उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा इन लोगों ने। क्या गरिमा और ईमानदारी की बात सिर्फ कुछ चुने हुए अफसरों के लिए ही की जाती है? आज जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जब विपक्ष वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जब जनता को चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास जो है वो नहीं रहा है, वो गिरता जा रहा है, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जवाब देने की जगह भाषण दे रहे हैं और आईएएस एसोसिएशन को ट्वीट करना याद भी आ रहा है। लेकिन लोकतंत्र की नींव हिल रही है, इस पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। जो मुद्दा संविधान और लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है, उस पर चुप्पी साध लेना क्या गरिमा कहलाती है? आईएएस एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि मुख्य चुनाव आयोग के परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक आलोचना की जा रही है, जबकि वो भी सम्मानित सिविल सेवक है। आईएएस एसोसिएशन ने इस तरह के निजी हमलों की कड़ी निंदा की है और उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों से संबंधित नहीं है। हम सार्वजनिक सेवा में गरिमा और ईमानदारी के पक्ष में खड़े हैं। आईएएस एसोसिएशन ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन जब लोकतंत्र में चुनाव पर हमला हो रहा है तब ये कहां थे? जिस तरह के आरोप विपक्ष चुनाव आयोग पे लगा रहा है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उल्टा ज्ञानेश कुमार राहुल से शपथ पत्र मांग रहे हैं और इसी वजह से ज्ञानेश कुमार के अहम पदों पर बैठे परिवार को दिखाया जा रहा है कि जनता के मुद्दों पर ये कुछ नहीं बोल पा रहे और इनके परिवार के सदस्य, इनकी बेटी दामाद डीएम है, इनकी बेटी इनकम टैक्स विभाग में है। आखिर ज्ञानेश कुमार के पूरे परिवार को देश के इतने अहम और संवेदनशील प्रशासनिक पदों पर कैसे तैनात किया गया? नोएडा के डीएम है इनकी बेटी मेधा रूपम और सहारनपुर के डीएम है मनीष बंसल, उनके दामाद है। श्रीनगर के डीएम अक्षय लाबरू भी उनके दामाद है और उनकी छोटी बेटी अभिश्री कुमार इनकम टैक्स विभाग में श्रीनगर में ही डिप्टी कलेक्टर है। क्या ये सिर्फ योग्यता का नतीजा है या फिर परिवारवाद और तंत्र का मेल? और इसी वजह से उनकी बेटी मेधा रूपम ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में बाकी घटनाएं हो रही हैं, तब एसोसिएशन जो है ये आईएएस, वो कहां पर था? जिस तरह से आईएएस एसोसिएशन की तरफ से ट्वीट आया है, उसको लेकर अब राइटर हैं राजू पारुलेकर, वो लिखते हैं कि जब लोकतंत्र फांसीवाद की गिरफ्त में होता है, तब अफसरों को अपने सिस्टम के एक सड़े हुए हिस्से पर समाज की आलोचना की चिंता होती है। जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के परिवार पर प्रवर्तन एजेंसियों ने छापे मारे थे और मोदी सरकार ने उन्हें निशाना बनाया था, तब क्या इस एसोसिएशन ने ऐसी कोई चिंता जताई थी? आईएएस एसोसिएशन को यह तय करना होगा कि वह सच्चाई की तरफ खड़ा है या सच को छुपाने वालों के साथ। क्या वो सिर्फ उन्हीं अफसरों के लिए बोलेगा जिन पर सरकार के करीबी होने के आरोप लग रहे हैं, या उन लोगों के लिए भी आवाज उठाएगा जो वाकई जनता और लोकतंत्र के लिए जवाबदेह रहना चाहते हैं? अगर आज की सबसे गंभीर बात पर संवैधानिक संस्थाएं चुप है, तो ये चुप्पी इतिहास में दर्ज होगी और इस चुप्पी की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। अशोक लवासा को पद से हटाकर बाहर भेजना, संजीव भट्ट को जेल में डाल देना और बाकी असहमतियों की वजह को दबा देना, ये सब क्या लोकतंत्र की गरिमा है? और जिस तरह से
आईएएस एसोसिएशन साथ खड़ा हो गया ज्ञानेश कुमार के परिवार के साथ। उसको लेकर कांग्रेस केरला की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। वो लिखते हैं कि डियर आईएएस एसोसिएशन, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा 2019 में एक रेयर असहमति की आवाज बने थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामलों में क्लीन चिट दिए जाने का विरोध किया। उनके असहमति वाले नोट्स को दबा दिया गया और इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग की बैठकों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके फौरन बाद उन पर जांच एजेंसियों का सिलसिला शुरू भी हो गया। उनकी पत्नी को इनकम टैक्स नोटिस मिले, उनके बेटे की कंपनी की जांच शुरू हो गई, उनकी बहन से पूछताछ हुई और जिन सार्वजनिक उपक्रमों में वो पावर सचिव रहते हुए फैसले ले चुके थे उन्हें दोबारा जांचने को कहा गया। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी जिससे लवासा को सजा दी गई और बाकी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को डराया गया, उन्हें किनारा कर दिया गया। वो मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं बन पाए और बाद में एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए। तब आप कहां थे? एसोसिएशन कहां था? हम कई और एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अफसरों को मोदी सरकार ने निशाना बनाया और तब आप पूरी तरह चुप थे। संजीव भट्ट, प्रदीप शर्मा जैसे कई नाम हैं। अब आपको बोलने की ताकत कहां से मिल गई है? देश में इतना कुछ हो रहा है, तब क्यों नहीं बोले ये आईएएस एसोसिएशन वाले? लेकिन ज्ञानेश कुमार के लिए फौरन ट्वीट कर दिया। ज्ञानेश कुमार के परिवार को टारगेट करना गलत है, लेकिन क्या यह गलत नहीं है कि खुद के परिवार वाले ऊंचे पदों पर बैठे हैं और जनता को यह तक नहीं बताया जा रहा कि उन्होंने किसको वोट किया और उनका वोट किस पार्टी को गया? क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके? लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों की गड़बड़ियां विपक्ष सामने रख रहा है और उन गड़बड़ियों पर आयोग चुप है। ज्ञानेश कुमार भाषण दे रहे हैं, विपक्ष पर ही निशाना साध रहे हैं और यही लोकतंत्र के लिए सबसे अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।